अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर्दा और सफ़र। अक्सर लड़कियां पर्दा करती हैं और ऑब्वियसली कभी ना कभी तो सफ़र पे जाना ही पड़ता है। और जब हम सफ़र के लिए निकलते हैं तो हमें किस तरह से मैनेज करना है, पर्दे में रहकर हम किस तरह से सफ़र कर सकते हैं। जो कि पैदल चलना पसंद करते हैं और पैदल सफ़र करते हैं, और ऐसी लड़कियां जो पर्दा करती हैं और पैदल सफ़र कर रही हैं, तो अगर उनके साथ कोई गैर महरम है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आगे पीछे हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है कि आप गाड़ी में सफ़र करते हैं। अगर आपने गाड़ी में सफ़र करना है, विंडो वाली साइड पे बैठना है, ताकि अगर हम विंडो वाली साइड पे जब बैठते हैं तो हमारे लिए सफ़र करना आसान हो जाता है पर्दे की हालत में। जैसे हम विंडो वाली साइड पे बैठ के अपने ग्लव्स उतार सकते हैं, अपनी सॉक्स उतार सकते हैं और खाने पीने की अशिया खा सकते हैं नीचे मुँह करके, राइट। पता है इसके आगे एक सीट बनी होती है और सीट के पीछे हम बैठे होते हैं, साथ विंडो होती है, विंडो के साथ पर्दा भी लगा हो। और अगर आप सो भी जाती हैं तो इट्स ओके, आपको कोई भी नहीं देख सकता। में बैठती हैं या फिर दूसरी तरफ बैठती हैं जहाँ पे विंडो नहीं होती, तो अगर आप सो रही हैं तो आप गिर भी सकती हैं, तो आपको इस तरह मुश्किल पेश आ सकती है। विंडो वाली साइड का इंतखाब करें ताकि अगर आपने ग्लव्स उतारने, अगर खाना पीना है, अगर सोना है, तो आप कंफर्टेबली सारा कुछ कर सकते हैं, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन आ जाती है कि अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें ना बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम यही है कि हम कैसे खाएं, राइट। जैसे हम अपने घर में अगर पर्दादार हैं, अगर हम पर्दा करती हैं, तो अपने घर में हम ओबियसली हमारे सारे महरम ही होंगे, हमारे भाई लोग, हमारे अब्बा जान, यही रिश्ते होंगे ना। यहाँ पे बाहर से चाचू आ जाएंगे, ताया अबू आ जाएंगे, तो इनके सामने तो पर्दा है ही नहीं, इनसे तो कर ही नहीं सकते, तो हम रिलैक्स होके खाते हैं। लेकिन जो ही हम किसी के घर चले जाते हैं, किसी दूसरे के घर चले जाते हैं, तो हमें बहुत मुश्किल पेश आती है, राइट। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने खाना सबका दस्तरख्वान पे लगा दिया और आपका भी खाना उधर ही है। आपने उन्हें आराम से बोलना है, क्या मैं ये खाना अंदर लेके जा सकती हूँ? आप ये भी सोच रही हैं कि कहीं पे जाके मैं अच्छे से खा पी भी नहीं सकती, तो आप खा सकती हैं, कंफर्टेबली खा सकती हैं। वो किस तरह से कि आप अपना खाना अलहदा रूम में ले जाएं, साथ में 2-3 बच्चों को, अगर आपके साथ गए हैं या फिर उनके घर वाले बच्चे हैं, उनको भी साथ ले जाएं, ताकि उन्हें बुरा ना लगे कि ये अकेली बैठ के खा रही। तीसरी कंडीशन आ जाती है कि अगर आप अब्रॉड में हैं और आपने पर्दा भी शुरू कर लिया है और आपने वापस आना है। मैं आई थी तब तो मैंने पर्दा नहीं किया था, लेकिन अब मैं वापस जा रही हूँ तो मैंने पर्दा किया होगा। आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं भाई, मेरा लिबास अब बेहतरीन हो गया है, ठीक है। अपने लिबास पे प्राउड करें भाई, बहुत ज़्यादा प्राउड करें। आपने बहुत कॉन्फिडेंट से उन्हें जवाब देना जब वापस जाना है। आपकी जिठानी होगी, आपकी देवरानी होगी, या फिर अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो सब लोग होंगे, तो वो कहेंगे क्या मतलब अब पर्दा उतार, भी औरतें आती हैं तो वो अबाया पहनती हैं, राइट। इट्स ओके, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब कोई अपना नकाब नहीं उतारता तो फिर सब सोचने लगते हैं कि ये अब तो नकाब उतार लो, अब तो कोई भी नहीं है। आराम से आहिस्तगी से जवाब देना, मैं तो पर्दा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्दा करती हूँ। अपने लिबास की वैल्यू को जानिए कि आपने कैसा लिबास पहना हो। Your dress representing your religion, which religion you belong। अब्रॉड से आए हैं फंक्शन देखने और मैं पर्दादार हूँ, मैंने मेकअप नहीं करना, मैंने तो बनना संवरना नहीं है, तो आपने तर्स नहीं खाना अपने आप पे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। जो आप कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा, ये आपको बात समझनी होगी। अपने लिबास को वैल्यू दे, अपने लिबास की कदर करें, जानिए कि आपका आपके रब के आगे क्या मुकाम है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब ड्रेसिंग करते हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ कहीं भी हम देखते हैं शॉर्ट सा लिबास पहनना होता है, तो वो उन्हें ना अपने लिबास पे बड़ा फ़ख्र सा होता है। वो कॉन्फिडेंट से लिबास पहनते हैं कि हम परफेक्ट हैं, यस वी आर परफेक्ट। तो वो अपने दीन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट, और हम अपने दीन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।